जैसा कि आपको पता है कि आपके मैथमेटिक्स क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बाय ऋषिशर न्यू बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। 9th 10th 11th एंड 12th टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि आपको। और आज मंडे है, एवरी वेडनेसडे आपका टेस्ट होता है। उसमें भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपको करने होते हैं। एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी आपकी स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आपके कोई भी डाउट हो वो आप उस डाउट क्लास में लाइव पूछ सकते हो। आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो जो आपको डाउट हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज का मोटिवेशन कोट क्या है। तो आज का मोटिवेशन कोट, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, कहने का उद्देश्य हमारा यही है कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो और आपको पता है कि इसका लक्ष्य बहुत दूर है, तो आपको डर जरूर लगता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है और अपने कर्तव्य पर टिके रहना है। क्योंकि जो टिके रहते हैं आखिर में मंजिल उन्हीं को मिलती है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, जिससे आपको अपनी मंजिल मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इसी मोटिवेशन क्विट के साथ। आज की क्लास में सबसे पहले हमें देखना क्या है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भी मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मतलब आव्यूह। क्या पढ़ेंगे? आव्यूह पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके 2 दिन से अभी जो पीछे क्लासेस चल रही थी वो थी आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। क्या की थी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। आपका अध्याय 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे वो सारे आपके हो चुके हैं। यहाँ पे आज से अपन स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की क्लास। और मैट्रिक्स में हमें देखना क्या होता है, तो सबसे पहले आइए मैट्रिक्स को थोड़ा सा समझते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैट्रिक्स का एक प्रारूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है। तो ये मैट्रिक्स के लिखने का एक तरीका है जो कि ऐसे ब्रैकेट में लिखी जाती है, क्लोज ब्रैकेट में। और यहाँ पे आपको मैट्रिक्स बहुत सारे तरीकों की होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो ऐसे में लिखी होगी लाइनें, उनको आप क्या कहोगे? रो कहोगे। क्या कहोगे? रो। जैसा कि इनको आप हिंदी में क्या कहते हो? पंक्ति। क्या कहते हैं हिंदी में? इनको पंक्ति कहते हैं। और साथियों, अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जो लाइन आपको ऐसे लिखी हुई मिलेगी उन्हें आप क्या कहोगे? स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे? स्तंभ। स्तंभ का मतलब COULM, कॉलम कहेंगे इनमें। क्या कहेंगे इनको हम? कॉलम। तो यहाँ पे अगर आगे आप जब भी देखोगे तो इनको आगे से आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। रो को केवल R से और स्तंभ को केवल C से लिखोगे। तो बिना टाइम वेस्ट की सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन है क्या। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि पहले क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं और शायद इस क्वेश्चन से आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आव्यूह, और जो आव्यूह आपको दिया गया है और उसमें आपको ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले पूछा है कि आव्यूह की कोटि। नंबर 2, अवयवों की संख्या। नंबर 3, अवयव A13, A21, A33, A24 और A23। तो साथियों, सबसे पहले यही समझते हैं कि ये क्या होती है और अवयवों की संख्या कैसे निकलेगी, अवयवों की कोटि कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हम इन्हीं चीजों को देखते हैं। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे एक बार कि अगर सपोज मान के चलो मैंने आपको एक आव्यूह दिया 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9, कोई भी मैंने आपको अवयव दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ये एक है ये आपका है A11। दोस्तों क्या है ये आपका A11। जो दूसरे नंबर का है साथियों ये है आपका A12। और जो तीसरे नंबर का है वो दोस्तों आपका है A13। कितना है आपका A13। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो पहली लाइन में है उन अवयवों के नाम आपको पता चल चुके हैं कि पहले वाला होता है 11, दूसरे वाला होता है A12, तीसरे वाला होता है A13। तो यहाँ देखो तीसरे वाला क्या है आपका A13। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पहले के आपको सभी अवयव पता चल चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सर जी दूसरी लाइन के अवयवों के, जैसे कि इसका नाम क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका A21, ये वाला होता है आपका A22, इनके नाम होते हैं। और ये वाला होता है आपका A23। ये तो आपको पता चल गया। तो सर ये तीसरे वाले में क्या क्या नाम होते हैं, तो तीसरे वाले के नाम भी हम देखते हैं। आइए तीसरे वाले में देखते हैं क्या है। तो ये 7 जो आपका लिखा है ये आपका है A31, ये जो आपका है A32 और ये जो आपका है A33। यहाँ पे अगर देखा जाए कि इस आव्यूहों में कितनी की कोटि है, इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो दोस्तों कोटि निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, तो कोटियों के लिए सबसे पहले मान के चलो मैंने आपको एक आव्यूह दिया और आव्यूह का नाम है 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 5। सपोज मान के चलो आपको हमने ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया और उसमें हमने आपसे कहा कि इसकी मुझे कोटि बताओ। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर देखा जाए पहले इसमें रो गुनो कितनी है, मतलब रो का मतलब पंक्ति कितनी है इसमें, तो पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही और तीसरी पंक्ति ये रही। तो हमने इसमें देखा सर जी कि इसमें 3 तो पंक्तियां हैं, पहले हमेशा पंक्ति लिखी जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इतने स्तंभ कितने हैं, तो हमने स्तंभ देखे। तो स्तंभ कैसे गिनेंगे, तो स्तंभ आपको पता है कि जो स्तंभ आप गिनते हो वो ऐसे करके गिनते हो, मतलब ये पहला स्तंभ, ये आपका दूसरा स्तंभ और ये आपका तीसरा स्तंभ। तो इसका मतलब इसमें स्तंभ भी 3 है और पंक्ति भी 3 है। तो इस आव्यूह की कोटि हो गई 3/3 की। अब अगर इसमें देखा जाए कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो जो कोटि होती है उनका मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे अवयवों की संख्या आ जाती है। इसका मतलब अवयवों की संख्या कितनी है इसमें, 9 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक बार सभी लोग अच्छे से देखेंगे दोबारा से कि उसके सभी अवयवों के कौन कौन से नाम होते हैं, सभी लोग अपनी कॉपी में इनको नोट करेंगे। पहला वाला आपका क्या होता है दोस्तों, आपको पता है पहले वाला होता है आपका A11, दूसरा होता है आपका A12 और ये होता है तीसरा आपका A13। साथियों अगर आप अगला वाला देखोगे तो अगले वाला होता है आपका A21, A22 और A23। दोस्तों अगर आप लास्ट वाला देखोगे जो कि सबसे लास्ट में होता है वो होता है A31, A32 और A33। इनको आप कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि जब भी मैं पूछूंगा कि 22 का मान कितना है तो आपको बताना होगा कि कितना लिखा हुआ है 22 की जगह पे, 22 की जगह पे। अब जैसे मान के चलो सपोज यहाँ पे मैं आपको संख्या ही दे दूं, कोई भी संख्या दे सकता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 4, कितना दे दिया यहाँ पे मैंने 4, और यहाँ पे दे दिया 3, और यहाँ पे दे दिया 7, और यहाँ पे दे दिया 6, यहाँ पे दे दिया 5, और ये दे दिया हमने 1, ये 2, ये 7 और ये 8। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे A22 का मान बताओ, तो A22 का मान कितना है 5। कोई आपसे पूछे कि A33 का मान बताओ, A33 का मान कितना है 8। कोई पूछे A31 का मान कितना है भाई 2।
23 का मान 1, 21 का मान 6, 7 13 का मान 7, 11 का मान 4। तो ऐसे आप सभी मानों को बता सकते हो और ये आपके बहुत काम आएंगे, ये आपको पहचानना सीखना है। तो दोस्तों हमने देखा कि ये जो हमारी आव्यूह थी या मैट्रिक्स थी, ये हमारी 3x3 की थी। कितने बाई कितने की थी? 3x3 की। तो हमें 3x3 का पता कैसे चला कि हमने यहाँ पे देखा कि इसमें 3 तो हमारी पंक्ति हैं और 3 ही अवयव हैं। देखो जरा, ये पंक्ति 1, ये पंक्ति 2 और ये पंक्ति तीसरी, 3 पंक्ति हैं। और अवयव भी देख लो, अवयव कितने हैं? पहला अवयव, दूसरा अवयव, सॉरी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो हमने देखा इसमें 3 हमारी पंक्ति हैं और 3 ही हमारे स्तंभ हैं, तो उसकी कोटि हो जाती है 3x3 की। तो सर जी क्या इससे कम भी कोटि हो सकती है क्या कभी? तो आइए देखते हैं कि कम कोटि जो होती है वो कितने की होती है। अब सपोज दैट मैं मान के चलो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 2, 4, 6, 7। अब कोटि बताओ इसकी कितनी है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसमें ऐसे तो पंक्ति गिनी जाती हैं और ऐसे क्या गिने जाते हैं? स्तंभ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसमें पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, सर ये पंक्ति तो इसमें कितनी है? 2 है। और कोटि कितनी है? सॉरी कोटि नहीं, स्तंभ कितनी है? स्तंभ आप देखोगे, पहला स्तंभ आपका ये रहा, दूसरा स्तंभ आपका ये रहा, इसका मतलब इसमें स्तंभ भी कितने हैं? 2। अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी अवयवों की संख्या। ये एक दूसरा तरीका हो गया, मतलब ये 2x2 की आपकी कोटि है। एक दूसरा तरीका और देखो कि और भी कोटि हो सकती है क्या किन्हीं क्वेश्चनों की। तो मैंने मान के चलो आपको कोई क्वेश्चन दिया 1, 2 और 3, 4, 5, 6। सपोज दैट मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया। तो इसमें अगर आप देखोगे कि पहले तो ये देखो कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। तो देखा हमने सर जी पंक्ति 1, 2, 3, कितनी पंक्ति हैं? 3 इंटू स्तंभ देखो जरा कितने हैं। स्तंभ अगर मैं देखूंगा तो स्तंभ आप लोग भी जरा देख के बताएं कितने हैं। पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, मतलब कितने स्तंभ में? 2 तो स्तंभ में और 3 हमारी पंक्तियां हैं। अवयवों की संख्या कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। तो अवयवों की संख्या कितनी है? 6। आप गिन भी सकते, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 है अवयवों की संख्या। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन है क्या हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आव्यूह ए 2, 5, 19 माइनस 7 और 35 माइनस 2, 5/2, 12 और √3, 1 माइनस के 5 और 17। साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले आव्यूह की कोटि बताओ कितनी है। तो दोस्तों आव्यूह की कोटि निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि हमें देखना होता है उसमें कितनी पंक्ति हैं और उसमें कितने अवयव हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में एक पंक्ति ये रही, पहली वाली, एक पंक्ति ये रही, ठीक है, दूसरी पंक्ति और लास्ट में तीसरी पंक्ति। तो हमने देखा इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 3। कितनी पंक्तियां हैं? 3। और स्तंभ देखेंगे तो स्तंभ अगर आप देखोगे, पहला स्तंभ आपका, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो सर जी स्तंभ इसमें कितने हैं? 4 हैं। अगर आप देखोगे तो ये आपके आव्यूह की कोटि है। कितने की है भाई? 3/4 की। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया आपको सॉल्व। दूसरा क्या पूछा गया है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अवयवों की संख्या निकालना हमने बताया था आपसे कैसे करके, कि जो आपकी कोटि आई है उसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपकी कोटि आई है 3/4 की। कितनी की आई है? 3/4 की। और अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा? 12, जो कि आपकी क्या है? अवयवों की संख्या। अब जैसा कि आपको पता है, अभी हमने बताया था कि ये 13 का मान जरा देखो। अब आप लोग देखिए बताओ 13 का मान कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सर जी जो पहले नंबर पे लिखा होता है वो होता है 11 का, दूसरे पे 12 का
ये 13 का, अगर और आगे बढ़ता है तो ये हो जाएगा 14 का मान, मतलब ए 14 का मान। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए 13 का मान, तो दोस्तों जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा ए 13 का मान कितना है, ए 13 का मान है हमारा 19। कितना है ए 13 का मान, 19 है। तो यहाँ पे हमने देखा ए 13 का मान हमसे पूछा गया था, तो ए 13 का मान कितना है भाई, मान है हमारा 19। यहाँ पे अगर आप देखोगे अगला क्या पूछा गया है, अगला पूछा गया आपसे ए 21। क्या पूछा गया आपसे, ए 21। तो आप अगर ए 21 की वैल्यू देखोगे तो सर जी 21 तो दूसरी वाली पंक्ति में होता है, तो 21 आप देखोगे तो ये है आपका ए 21। पहला क्या है ए 21, और दूसरा होता है ए 22, ए 23 होता है अगला वाला, ठीक है, और उससे भी अगला होगा आपका ए 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ए 21, तो ए 21 का मान आपका कितना है, ए 21 का मान है आपका 35, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि ए 21 का मान कितना है 35। यहाँ पे दोस्तों आप अगर देखोगे कि आप अगला पूछा गया है ए 33। क्या पूछा गया है, ए 33। तो 33 वाला होता है भाई तीसरी वाली लाइन में, तो ये पहले वाला है ए 31 का मान, दूसरा वाला है ए 32 का मान, ठीक है, तीसरा वाला काय का होता है ए 33 का मान, जो कि -5 आपको दिख रहा है। अगला आपसे पूछा गया है कि ए 24 का मान कितना है, तो ए 24 का मान कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखोगे अब आ जाओगे पहली लाइन में, क्योंकि 21, 22, 23 तो पहली लाइन में होते हैं, तो ये 21, 22, 23 और ये काय का मान है 24 का मान है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ए 24 का मान सॉरी ए 24 का मान अगर आप देखोगे दूसरी लाइन में मिलेगा, क्योंकि पहली लाइन तो 11, 12, 13, 14 की होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24 का मान 21, 22, 23 और 24 का मान कितना है 12 है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। अगला देखोगे कि ए 23 का मान, ए 23 का मान, तो ये 23 भी आपको दूसरी लाइन में मिलने वाला है, तो ए 21, 22 और ये काय का मान है 23, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा इस एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, और 3 क्वेश्चन कौन कौन से कंप्लीट हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये हुआ है आपका कंप्लीट कि पहले आपने ये निकालना सीखा अवयवों की कोटि, अवयवों की संख्या क्या होती है, अवयवों की कोटि कैसे निकालनी है, और 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, जब आप आगे क्वेश्चनों को करोगे तो उसमें आपसे एडजॉइंट ए पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए के लिए आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि एडजॉइंट ए के लिए आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ए 11 का मान कौन सा होता है, ए 12 का मान कहाँ होता है, और ए 21, 22, 23, मतलब ये सभी मान आपको पता होना चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए, तभी आप एडजॉइंट ए को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपसे बहुत कुछ पूछा गया था, 3 पॉइंट पूछे गए थे, आपने तीनों पॉइंटों को सॉल्व किया। तो अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो, पहले तो 24 अवयव की बात कर रहा है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। और दूसरा क्या कहा गया है, यदि इसमें कितने अवयव हो, 13 अवयव हो, तो कोटि क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले 24 अवयव की बात की गई है। अब अवयवों की संख्या निकालना आपने अभी सीखा है। साथियों अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, अब हमने देखा कि पहले तो हमें कोटि चेक करनी है। अब कोटि कितनी भी हो सकती है, जैसे कि इसमें 3 पंक्ति थी और 4 स्तंभ थे, तो इन कोटियों की संख्याओं का गुणा करने से हमें काय की संख्या मिल जाती है, अवयवों की संख्या। काय की संख्या मिल जाती है साथियों, अवयवों की संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अवयवों की संख्या निकालनी है तो हमें कोटियों की संख्या लिखनी होगी, और उनका क्या करना होगा, गुणा करना होगा, तभी हमारे
अवयवों की संख्या आ पाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि भाई अवयवों की संख्या निकालने के लिए तो हम अवयव को कोटि को किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि किसी अवयव में एक तो आपकी पंक्ति हो, पंक्ति कितनी हो, केवल एक हो, और जो आपके स्तंभ हो वो कितने हो, आपके 24 हो। कितने हो जो आपके स्तंभ हो, वो 24 हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 24 और 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 24 आएगा। इसका मतलब इस वाले में अवयवों की संख्या 24 हो जाएगी। अब कोई स्टूडेंट पूछ रहा होगा कि सर अवयव में 24 अवयव लिखे कैसे जाएंगे। तो साथियों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में पढ़ा है कि यहाँ पे देखो 3 तो पंक्तियां, 1 2 और 3। कितने स्तंभ में, 1 2 3 और 4। तो कहने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो ये आप 24 देख रहे हो ना, ये स्तंभों की संख्या है। काय की संख्या है, स्तंभों की, ना कि आपकी पंक्तियों की संख्या। क्योंकि आपको ये ज्ञात होना चाहिए पंक्तियों की संख्या पहले लिखी जाती है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका दूसरा रूप क्या हो सकता है कि आपकी 2 पंक्तियां हो सकती हैं। कितनी पंक्तियां हो सकती हैं आपकी, 2 पंक्तियां हो सकती हैं, और 12 स्तंभ हो सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा, 24 ही आपका आएगा। तीसरा रूप इसका क्या हो सकता है कि आपके 3 आपकी पंक्तियां हो सकती हैं, 8 स्तंभ हो सकते हैं, क्योंकि 8 और 3 करोगे तब भी 24 आते हैं। अगला क्या हो सकता है कि आप 4 पंक्ति कर लो, 6 स्तंभ। अगला क्या करोगे, अगला देखो यहाँ पे, अगला 6 पंक्ति कर लो, 4 स्तंभ कर लो। अब की बार 8 पंक्ति 3 स्तंभ, फिर 12 पंक्ति 2 स्तंभ, और फिर 24 पंक्ति और 1 स्तंभ। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि पहले 1 पंक्ति थी, 24 स्तंभ थे, लास्ट में 24 पंक्ति हो गई, 1 स्तंभ हो गए। आप पलट के भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके लेके कितनी आनी है, 24 लेके आने हैं, क्योंकि अभी अब कितनी है, 24 है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन में पहले पॉइंट का आंसर, जो कि पूछा गया था 24 अवयव के लिए। अब की बार 13 अवयव के लिए, तो सिंपल सी बात है, 13 अवयव के लिए क्या हो सकता है, या तो 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13, क्योंकि और कोई ऐसी संख्या है नहीं है जिनका गुणा करने से हमें 13 मिली। तो इस वाले में क्या पता चल रहा है, इस वाले में पता चल रहा है कि 13 तो आपकी पंक्तियां हैं और 1 आपका क्या है, स्तंभ है। और दूसरे वाले में आपको क्या पता चल रहा है, तो दूसरे वाले में आपको ये पता चल रहा होगा कि 1 आपकी पंक्ति है और 13 आपके क्या है, स्तंभ है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो ये कुल संभव गणना है इनकी, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कहा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और आपसे कहा गया है कि एक 2x2 आव्यूह है। 2x2 आव्यूह का मतलब पता क्या होता है, 2 ही पंक्ति हैं, 2 ही क्या है, पंक्ति हैं, और 2 ही क्या है, आपके स्तंभ है। 2 ही क्या है, आपके स्तंभ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2x2 आव्यूह AIKFIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो यहाँ पे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन सभी के हमें निकालने हैं आंसर। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे आंसर। तो अगर 2x2 का अवयव है या 2x2 का आव्यूह है तो उसमें कौन कौन से मान होना संभव है। तो आइए देखते हैं 2x2 में कौन कौन से मान संभव है। 11, 12, 21 और 22, यही मान हो सकते हैं 2x2 में। तो साथियों इसमें आज आपको एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी कि जो A11 लिखा है ना, और जो A21 लिखा है, A12 और जो A22, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पहले वाला अक्षर है वो आपका I का मान है, और जो दूसरा वाला अक्षर है वो आपका काय का मान है,
जे का मान है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा इसमें भी है, इसमें भी है। जो पहले वाला होगा वो आई होगा और जो दूसरे वाला होगा वो क्या होगा, आपका जे होगा। पहले वाला होगा आई है, दूसरा वाला है जे। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि A11 में आई का मान 1 है और जे का मान 1 है, लेकिन A21 में आई का मान 2 है और जे का मान कितना है, 1 है। तो साथ ही इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, पहले निकालना है आपको क्या, पहले आपको निकालना है पहले पॉइंट में आई प्लस जे का वर्ग करना है और अपॉन में 2 है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हमने निकाला A11 के लिए, A11 के लिए हमने निकाला। और A11 के लिए अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि, तो साथियों अगर आप यहाँ देखते हो तो A11 में आई का मान भी आपका 1 है और जे का मान भी आपका कितना है, 1 है। पहले क्वेश्चन में दोनों को जोड़ना है और उसका वर्ग करना है, 2 का क्या लगाना है, भाग। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि आप दोनों को जोड़ोगे, तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जोड़ोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 और इसका करना है वर्ग। सॉल्व करते हो आप अगर तो हो जाएगा 2, उसका करोगे आप वर्ग और अपॉन में कितना है, 2। वर्ग करोगे तो 4 अपॉन में 2, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये जो आपका सॉल्व होके ये आ गया। ठीक है, अब की बार आपने A11 तो निकाल दिया, तो अब की बार निकालना क्या है, A12 निकालना है। A12 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आई का मान देखो भाई, A12 ये है भाई पहले वाला आई और ये पीछे वाला क्या है, जे। इसका मतलब अब की बार 2 और 1 को जोड़ना है, उसका वर्ग करना है और उसमें 2 का क्या लगाना है, भाग। क्योंकि पहले क्वेश्चन में कहा गया है पहले में ही आपको ये A11 12 21 22 निकालने हैं, फिर आपको दूसरे में निकालने होंगे ये। तो अभी क्वेश्चन पहला ही चल रहा है। ठीक, कैसे निकालेंगे, कैसे करके यहाँ पे सभी लोग देखें कि करना कैसे है। 1 प्लस के 2, ये वाला पॉइंट चलना है, 1 प्लस के 2 अपॉन 2, ऊपर वाले का आपका करना होगा स्क्वायर। तो ये 2 और 1 जोड़ के 3 हो जाएंगे और 3 का वर्ग कितना होगा, 9 और अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 9/2। तो 9/2 आ गया। अगला बार जब आप देखोगे तो अब की बार A21 है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो 21 में आई है आपका 2 और जे है आपका 1। जैसे आप इसे सॉल्व करते हो तो 2 और 1 फिर से जोड़ना है और अपॉन 2 करना है, तो 9/, कितना आ जाएगा, 2। अब की बार साथियों अगर आप देखोगे A22 में क्या करना है, आई का मान भी 2 है, जे का मान भी 2 है। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का वर्ग करोगे 16, लेकिन अपॉन 2 है तो कट के कितना आ जाएगा, 8। साथियों ये जो आपने मान तो निकाल लिए हैं, लेकिन अब इनका आंसर कैसे लिखोगे। तो आइए आंसर लिखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे लिखना है। आपको पता है यहाँ लिखा जाएगा 11, यहाँ लिखा जाएगा 12, यहाँ लिखा जाएगा 21 और यहाँ लिखा जाएगा 22। तो सभी लोग जरा यहाँ देखेंगे गौर से कि कैसे इन आंसरों को लिखना है। भाई A11 का मान कितना आया, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। 12 कितना आया, 9/2। 21 कितना आया, 9/2। 22 कितना आया, 8। तो ये लिख दिया हमने 8। तो साथियों ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो अब आपको करना क्या है, तो आपको घर से करना है ये पहला क्वेश्चन, दूसरा ये और तीसरा ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करनी है। और यहाँ भी आपको वही निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना होगा, आपको A11 निकालना होगा, इसमें रख के 12 21 और 22 चारों मान निकालने होंगे, फिर आपको आंसर लिखना होगा। इस वाले में भी सेम यही करना है, 11 12 21 और 22। तो ये थी आपकी आज की क्लास और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है आपको पसंद आई होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आई होगी। तो आपको करना क्या है, आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। मुसीबतें आएंगी लेकिन उनसे घबराना नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो को सबसे ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को। ठीक है, शेयर करना है और चैनल को क्या कर लेना है,
चैनल को तो आप जानते हो क्या करना है, चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है, सब्सक्राइब।